हेलो गाइज, आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हमने फोटोसिंथेसिस यूनिट चालू की है जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में डिस्कस किया। फिर जो है हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, हिल रिएक्शन इत्यादि चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है फोटोसिंथेसिस की जो क्रियाविधि है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है, जो दो पदों में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन, उनके बारे में आप आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एक्चुअल में लाइट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लाइट की नीड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी। एक्चुअल में जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन में जो उत्पाद बनते हैं एटीपी और NADPH2 उन पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में ही बन पाएंगे ये एटीपी और NADPH2। इस कारण उसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि ब्लैकमैन ने दी थी। और ब्लैकमैन ने जो है इसमें दो पद बताए थे, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा था डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा भाई, देखो लाइट रिएक्शन में ऐसा होता है कि सोलर एनर्जी, सनलाइट आती है पादप की पत्तियों तक, और पादप की पत्तियों में की जो कोशिकाएं होगी, उन कोशिकाओं में एक कोशिकांग उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल वर्णक जो है, उस क्लोरोफिल वर्णक में के कारण क्या होगा, वो वाटर स्प्लिट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है स्टिमुलेट होंगे, वो अपने ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर लास्ट में हमको एटीपी तथा NADPH2 प्राप्त होते हैं। लाइट रिएक्शन होती है हमेशा ग्रेना की थाइलेकॉइड में, और इस क्रिया में जो है लाइट का प्रयोग होता है। यह हमेशा लाइट डिपेंडेंट होती है, और इसमें लाइट डिपेंडेंट उत्पाद ही बनते हैं, प्रोडक्ट ही बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फोटोफास्फोराइलेशन होता है। फोटोफास्फोराइलेशन मीन्स प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण। फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण। ये जो फोटोफास्फोराइलेशन होता है, इसमें दो पद शामिल होते हैं, या फिर अपन कहते हैं कि ये दो प्रकार से होते हैं, असाइक्लिक फास्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। कि भाई एक तो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और एक चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो ये जो साइकिल है, ये सबसे पहला जो जेड स्कीम दिख रही है, ये ऐसे जेड जैसी संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये जो जेड स्कीम है, ये जेड स्कीम असाइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है। कि एक्चुअल में ये साइकिल तो बन नहीं रहा, ये अचक्रीय है, और इसमें एटीपी का निर्माण हो रहा है, ये देखो यहाँ, और यहाँ पर ये NADPH2। तो ये एटीपी का निर्माण हो रहा है अचक्रीय प्रोसेस के द्वारा, इसलिए इसे अपन असाइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्णक तंत्र होते हैं, पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसका रिएक्शन सेंटर होता है P680, इस पर क्या होता है कि लाइट गिरती है, पहले सूर्य का प्रकाश गिरता है। तब क्या होता है कि वाटर जो होगा पत्ती के अंदर, वो टूटेगा उस कोशिका के अंदर। तो वाटर टूटने के पश्चात ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो है ऑक्सीजन मुक्त होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब लाइट गिरती है, तब इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और पहला जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, वो होता है फियोफाइटिन। ये इलेक्ट्रॉन पहले फियोफाइटिन के पास जाते हैं, फिर फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन, फिर क्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6 के पास में आते हैं, फिर साइटोक्रोम B6 से ये साइटोक्रोम F में जाते हैं। साइटोक्रोम B6 तथा F के मध्य यहाँ पर एक एटीपी का निर्माण हो जाता है। एटीपी तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के एटीपी का निर्माण कर लेंगे,
ये इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम F से फिर प्लास्टोसाइनिन के पास में आएंगे तथा ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये वापस इलेक्ट्रॉन को जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे देगा। और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है ये होता है P700। फोटो सिस्टम फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही FRS के पास में जाएंगे। ये एक जो आयरन प्रोटीन होता है इसके पास में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन और फिर आगे ये फेरिडॉक्सिन के पास में चले जाते हैं और फेरिडॉक्सिन जो है आगे इलेक्ट्रॉन को NADP+ को दे देता है। NADP+ इलेक्ट्रॉन तथा ये जो वाटर स्प्लिटिंग से जो रिलीज हुए प्रोटॉन है उनको मिला करके NADPH2 का निर्माण कर लेता है। तो असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि ये तो है जेड स्कीम। पहली चीज जेड स्कीम चालू कहाँ से होता है? फोटो सिस्टम सेकंड से चालू होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है? इसका थियोफाइटिन है। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही इसका थियोफाइटिन है। और फिर जो है ये जेड स्कीम में होते हुए जो इलेक्ट्रॉन जो है आगे FRS तक जाते हुए फिर NADP+ के पास में आ जाएगा। यहाँ पर निर्माण होता है एक ATP का और NADPH2 का। ये तो है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फिर है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या होगा? ये एक साइकिल की फॉर्म में चलता है भाई, आपको मालूम, ये एक साइकिल की फॉर्म में चलता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो है रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FRS के पास में जाते हैं और FRS से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के अंदर जाते हैं। FRS जो है तथा फेरिडॉक्सिन है इनके मध्य में एक ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर ATP तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के यहाँ पर एक ATP का निर्माण कर लेंगे। फेरिडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन क्यूनॉन और फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से वापस साइटोक्रोम F के पास में जाएंगे ये। और यहाँ पर जो है साइटोक्रोम B6 तथा साइटोक्रोम F के मध्य एक ATP का वापस निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिर प्लास्टोसाइनिन के पास में और फिर वापस जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट जो रिएक्शन सेंटर है P700 इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। तो टोटल ये साइक्लिक तथा असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लगभग 6 चक्र जो है संपन्न होते हैं। जो साइक्लिक तथा असाइक्लिक, यार थोड़ा धीमे बोलो ना यार, साइक्लिक तथा असाइक्लिक ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके लगभग 6 चक्र जो है 6 साइकिल कंप्लीट होते हैं। दोनों के अंदर जो कंप्लीट रिएक्शन है इसकी 12 जल के अणु और 12 NADP और 18 ATP इसमें खर्च होंगे और 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये खर्च होकर के अपन को क्या ऑब्टेन होगा? इस जो ये जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर इसमें अपन को 12 NADH2 के और ये जो 18 ADP और 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये मिला करके 18 जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसके मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और फिर ये जो 6 ऑक्सीजन के अणु हैं ये लाइट रिएक्शन के अंदर रिलीज होंगे। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की जो मेन रिएक्शन है जिसमें 6 CO2 + 12 H2O और फिर क्लोरोफिल तथा लाइट की प्रेजेंस में जो देखी तो उसमें अपन ने देखा कि एक तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और दूसरा 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 वाटर के अणु। तो ये जो रिलीज होंगे तो वो उस रिएक्शन में जो मेन रिएक्शन है उसके अंदर जो 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं ये हैं भाई वो 6 O2 के अणु। और इसमें फिर आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अपन एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण है तथा चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण है उसमें एक बार आप डिफरेंस जो है वो अपन देख लेते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से जो है फोटो सिस्टम में काम आएंगे असाइक्लिक में? असाइक्लिक के अंदर अपन ने बात करी कि भाई जो जेड स्कीम में चलता है तथा इस जेड स्कीम के कारण इसमें जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर P680 तथा P700 दोनों काम में आते हैं।
फिर ये चालू कहाँ से होता है, असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये चालू होता है भाई फोटो सिस्टम सेकंड से। असाइक्लिक के अंदर आवश्यकता होती है इसे चालू करने के लिए कम से कम 4 फोटोन की, कम से कम 4 फोटोन की इसमें नीड रहेगी। और ध्यान रखिएगा हमेशा जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जो वो भाई जो प्रकाश जल का जो प्रकाशीय अपघटन होता है वो केवल और केवल असाइक्लिक के अंदर होता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होगा, अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं यदि साइक्लिक के अंदर, तो साइक्लिक जो है, साइक्लिक के अंदर केवल और केवल एक फोटो सिस्टम, एक वर्णन तंत्र ही काम में आएगा, वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये हमेशा जो है साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट से चालू होगा। और इसे चालू करने के लिए कम से कम 2 फोटोन की आवश्यकता रहेगी। और इसके अंदर कभी भी जो है जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता साइक्लिक के अंदर। जो असाइक्लिक है, असाइक्लिक के अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। भाई जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा उसी में तो ऑक्सीजन निकलेगी, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन निकलेगी कहां से। असाइक्लिक के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है भाई थियोफाइटिन। और जो साइक्लिक के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा वो FRS होगी। असाइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड से, ये कभी भी वापस जो है फोटो सिस्टम सेकंड के पास में नहीं आते। लेकिन साइक्लिक के अंदर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वापस घूम करके फोटो सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर पीस 700 के पास में आ जाएंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा असाइक्लिक में वो जेड स्कीम में होता है, असाइक्लिक होता है। लेकिन जो साइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो साइकिल में होता है, साइक्लिक होता है। असाइक्लिक के अंदर जो एटीपी का निर्माण होगा वो केवल एक स्थल पर होता है भाई, साइटोक्रोम B6 तथा साइटोक्रोम F के मध्य। लेकिन साइक्लिक के अंदर एटीपी का निर्माण 2 जगह पर होता है भाई, एक तो FRS तथा फेरिडोक्सिन के बीच में है, तथा एक साइटोक्रोम B6 तथा साइटोक्रोम F के मध्य। असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी तथा NADPH2 दोनों बनते हैं। जो असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी तथा NADPH2 दोनों बनते हैं, जबकि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें केवल और केवल एटीपी का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, तो आज हमने जो प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया। तो लाइट रिएक्शन में हमने बताया कि भाई लाइट रिएक्शन में क्या होगा, एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होगा, और ये होते हैं हमेशा लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट। ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ने वाले प्रोडक्ट है। अच्छा, ये क्या है भाई, एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी और NADPH2। अब हम जो है इन एनर्जी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में। और क्या करेंगे डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में करेंगे CO2 को रिड्यूस, CO2 को रिड्यूस करेंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो वो फिर जो आगे की प्रोसेस है वो वहां पर होगी डार्क रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि भाई जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी के साथ साथ इसमें NADPH2 ये भी एनर्जी करेंसी है, इसका भी निर्माण होता है। तो जो लाइट रिएक्शन है ये 2 पदों में होती है, एक तो असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। असाइक्लिक को अपन जेड स्कीम भी कहते हैं, और साइक्लिक जो है साइकिल में होता है। असाइक्लिक के अंदर 2 फोटो सिस्टम जो है इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकेंड, जबकि साइक्लिक के अंदर केवल एक ही फोटो सिस्टम काम में आता है। ऑक्सीजन केवल असाइक्लिक के अंदर ही रिलीज होती है, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी केवल असाइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर ही होता है, जबकि साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।